तो आप सभी को मैं स्वागत करता हूं अपने इस एसके एजुकेशन पावर चैनल पर। तो आज हम ग्राफीय विधि से समीकरण को सॉल्व करते हुए सीखेंगे कि कैसे ग्राफीय विधि समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक ले बने रहिएगा। वीडियो को आप लोग लास्ट तक ले देखिएगा, आपको इसमें कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक यहाँ पर प्रश्न लिया हूँ, ग्राफीय विधि से हल करें। समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6, 2x-3y बराबर 12। इसको हम समीकरण 1 कहते हैं और इसको समीकरण 2 कहते हैं। तो पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x प्लस 3y बराबर 6। देखिए, अब हमको x और y का मान निकालना है। तो x और y का मान निकालना है तो y को उधर भेजना पड़ेगा। तो 6 जब ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो -3y हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर निकालते हैं x और y का मान। ये x है और ये y है। तो चलिए, अगर जब हम y बराबर 0 रखने पर तो क्या दिया है, x है बराबर 6-3 और y की जगह पर हम कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, गुणे 0। तो x बराबर 6-3 और 0 में जब गुणा करेंगे तो 0 होता है। यानी किसी भी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो 0 हमें प्राप्त होता है। या 3 को हम 0 से गुणा करेंगे तभी भी 0 होगा, या 10 को हम 0 से गुणा करेंगे तभी भी 0 होगा। यानी बोल सकते हैं कि किसी भी संख्या को जब हम 0 से गुणा करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। तो उसी तरह तो 3 को जब 0 से गुणा करेंगे तो 0 होगा। तो x बराबर 6 में से 0 जाएगा तो 6 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू हमको निकला 6 और y की जगह पर हमने क्या रखा था, 0 रखा था। y की जगह पर 0 हो जाएगा। पुनः एक और निकालना है। यहाँ पर y बराबर 1 रखने पर तो ये जो दिया है x बराबर 6-3y, तो y की जगह पर इस बार हम 1 रख रहे हैं। तो x बराबर 6-3 गुणे y की जगह पर 1 रखेंगे। तो x बराबर 6-3 को जब 1 में गुणा करेंगे तो 3 होगा। तो x बराबर 6 में से 3 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमको निकला 3 और y का वैल्यू 1। चलिए, एक तो हमको तैयार हुआ समीकरण। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आप इसमें चाहे तो और भी निकाल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम लोग 2-3 भी निकाल सकते हैं। समीकरण 2 है 2x-3y बराबर 12। चलिए, इसमें भी x और y का मान निकालते हैं। तो 2x बराबर 12, ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। कोई भी चीज़ अभी बताए जो माइनस में है तो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, अगर जो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगी। तो x बराबर 12-3y बराबर ये 2 नीचे आ जाएगा। चलिए, हम यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं। xy, अगर जब हम x के जगह पर 0 रखते हैं तो देखिए, सॉरी, y के जगह पर अगर जब हम 0 रखते हैं तो ये तो 0 हो जाएगा। y बराबर 0 रखने पर, सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, y बराबर 0 रखने पर अगर जब हम 0 रखते हैं तो देखिए, तो ये तो 0 हो जाएगा। ये 12 है रखने पर, तो क्या हो जाएगा आपका x है 12 प्लस
3 और y की जगह पर हम क्या रख रहे हैं 0/2 बटा 2। चलिए 12 माइनस 3 को जब 0 से हम गुणा करेंगे तो 0 मिल जाएगा, तो 0/2। तो 12 में से 0 गया तो 12/2, 2 से कटा देंगे तो 6, यानी x का जो वैल्यू निकला हमको 6 निकला। और y की जगह पर हमने क्या रखा था 0 रखा था। अब पुनः एक बार और y बराबर, अगर जो हम 1 रखते हैं तो देखिए, तो 3 में 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस 12 जोड़ेंगे तो मान लीजिए हमको 50 हो जाएगा। तो 2 से अगर जो हम लोग 50 को अगर जो हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमको पॉइंट में जाएगा, तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर हम दो भी, अब इसको हम माइनस में रखते हैं। माइनस में इसलिए रखेंगे कि ताकि हमें ग्राफ निकालने में आसानी होके, तो हम यहाँ पर -2 रखते हैं। तो y बराबर -2 रखने पर तो x बराबर 12 प्लस 3y बराबर 2। तो 12 माइनस 12 प्लस 3 गुणे -2/2। 12 इधर इसको जब गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 6/2। 12 में से 6 चला जाएगा तो 6/2, 2 से कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू हमको 3 निकला और y का वैल्यू -2 निकला। ठीक, अब इसी को हम ग्राफ विधि पर सॉल्व करेंगे। आइए तो इसको देखते हैं ग्राफीय विधि पर। ग्राफीय में समीकरण जो 1 में था, यहाँ पर हम लिख देते हैं। समीकरण 1 में जो था, 1 में x और y 6 0 3 1, और समीकरण 2 में जो था, यहाँ पर लिख देते हैं। समीकरण 2 में x और y 6/0 और 3 x में और -2 y में। तो चलिए अब इसको हम लोग ग्राफीय विधि पर देखते हैं। तो देखिए, पहले x में 6 है और y में 0 है, तो x, इसको हम लोग x बोलते हैं, इसको -x इधर रहता है, इधर y रहता है और इधर नीचे -y रहता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। x में है 6 है और y में 0 है, तो y है तो y 0 यहीं पर, और x में 6 यहाँ पर, 3 यहाँ पर आ जाएगा, यानी 6,0। ठीक, इसके बाद दूसरा है वो x में 3 है और y में 1 है, यानी x में 3 और y में 1, यानी ये आ रहा है। x में 3 और y में 1, यानी ये आएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं। इसको ऐसे हम मिला देते हैं, मिला देते हैं। अब देखिए, यानी है ये आपका हो गया 3,1। इसके बाद अगला देखते हैं। x में 6 है और y में 0 है, तो यही हो जाएगा 6,0। इसके बाद देखिए, x में 3 है और y में -2 है, तो x में 3 और y में -2, यानी इसके सामने हो जाएगा। तो इसको भी हम क्या करते हैं, ऐसे मिला देते हैं। इसको भी ऐसे हम इसको मिला देते हैं। तो ये आपका हो गया 3, -2। देखिए इस पर आकर दोनों मिला तो देखिए हमारा जो आंसर होगा, जो x का वैल्यू निकलेगा वो 6 और जो y का जो वैल्यू है वो 0। ठीक, तो इस टाइप से आप इस ग्राफ विधि को आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक ले देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें।